हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश बैरागी 9627 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले पढ़ते हैं पहले पढ़ते हैं हम मेर विद्रोह। मेर विद्रोह 1818 ईस्वी से 1821 के मध्य हुआ था। मेर विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा मेरू पर प्रशासनिक व राजनीतिक नियंत्रण का प्रयास किया गया था। इसलिए अजमेर मेरवाड़ा यानी कि मेरवाड़ा में कौन आता है तो मेवाड़ मारवाड़ प्लस अजमेर के अंतर्गत जो भूभाग आता है उसे भी अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है। वहाँ पे मेरू ने विद्रोह किया था। तो फिर उस समय अंग्रेज सुप्रीडेंट था एप विल्डर द्वारा मेरो के बीच में समझौता होता है 1818 ईस्वी में। एप विल्डर समझौते पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो फिर एप विल्डर व जेम्स टोड द्वारा मेर गांव पर हमला हो जाता है 1819 ईस्वी में। वहाँ पे पुलिस थानों की स्थापना की गई जाती है और 1820 में जाख हत्याकांड होता है। जाख हत्याकांड का संबंधित किससे है तो मेर विद्रोह से है। कब होता है 1820 में होता है और तीनों संयुक्त सेना का आक्रमण होता है। तीनों संयुक्त सेना कौन है इसमें मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस अंग्रेजी सेना और मेरवाड़ा की स्थापना की जाती है। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन यानी कि 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन गठित की जाती है मेर विद्रोह का दमन करने के लिए। और 1947 तक मेर विद्रोह पर नियंत्रण कायम रखा जाता है यानी कि नियंत्रित किया जाता है। तो ये था अपना मेर विद्रोह। अगला आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1860 ईस्वी के मध्य होता है और इसका प्रथम चरण 1881 तक चला था। राजस्थान में भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ना, जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में है। वहाँ पे मेवाड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे दक्षिण पश्चिम राजस्थान मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भील विद्रोह हुए थे। 1818 में क्या हुआ था कि 1818 ईस्वी में मेवाड़ द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया गया था। और उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड था। 1818 ईस्वी में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो कर्नल टोड था। भीलों पर नियंत्रण की कोशिश की गई थी और बोलाई कर समाप्त कर दिया था। बोलाई कर क्या था, एक मतलब पथकर था यानी कि यात्रियों से लिए जाने वाला कर था, जो ये समाप्त कर दिया गया था। इनका 1820 से 1823 के मध्य भील विद्रोह शुरू होते हैं और सैनिक शक्ति द्वारा दबा दिया जाता है इनको भील विद्रोह को। स्थायी शांति के लिए मेवाड़ भील कोर की खेरवाड़ा की स्थायी शांति के लिए मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा के में 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। 1857 की क्रांति में भील मेर और मीणा गरासिया की पलटनें शांत थी क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। 1857 की क्रांति को भील मेर मीणा गरासिया को जानकारी नहीं थी, इसलिए वो सभी पलटनें शांत थी। 1867 ईस्वी में देवपाल विद्रोह होता है और मेवाड़ भील कोर के ने इसे दबा दिया था। 1872 और 73 में सोदलपुर बांसवाड़ा में विद्रोह होता है, ये भी दबा दिया जाता है मेवाड़ भील कोर के द्वारा। 1881 बयासी में 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह होता है। रिखो देव मंदिर पर नियंत्रण किया गया था इसमें। और 27 मार्च 1881 ईस्वी को बारापाल हत्याकांड होता है। तो बारापाल का हत्याकांड किससे संबंधित है तो भील विद्रोह से संबंधित है। ये कब होता है 27 मार्च 1881 को होता है। अमान सिंह और मेवाड़ राज्य प्रतिनिधि, और जो अमान सिंह था ना इसमें नेता, वो मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधि था। और लोनारगंज जो अंग्रेज अधिकारी था। 30 मार्च 1881 को 8,000 ने भी रियासत सेना थी, जो 8,000 सेना ने भी मतलब ये विद्रोह किया था 8,000 व्यक्तियों ने। 30 मार्च 1881 में क्या होता है कि विद्रोही भीलों और
राज्य की सेना के मध्य विद्रोह होता है और लगभग 8,000 भीलों ने इन्हें घेर लिया था। ये राज्य की सेना को घेर लिया था। इसमें प्रमुख नेता थे नीमा, खेमा, जोइता। प्रमुख प्रमुख थे इसमें नीमा, खेमा, जोइता। का संबंध किससे है? तो भील विद्रोह से हैं। और 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को महाराणा सचिव श्यामल दास पुजारी महाराजा सचिव श्यामल दास और पुजारी खेमराज की सहायता से यहाँ पर समझौता होता है और भील विद्रोह को समाप्त हो जाता है। मतलब तो इस प्रकार आदिवासी विद्रोह 1818 से 19वीं सदी में, मतलब 19वीं सदी में आदिवासी विद्रोह 1818 से लेकर के आरंभ होकर के 1900 ईस्वी तक निरंतर रूप से होते रहे तथा 20वीं सदी के आदिवासी विद्रोह में समाहित हो गए। ये था भील विद्रोह। जनजातीय आंदोलन में अगला टॉपिक आता है अपना भगत या संप आंदोलन। तो इसके प्रणेता गोविंद गिरी थे और इनका गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बाशिया ग्राम में बंजारे परिवार में हुआ था। भगत पंथ की स्थापना 1911 में बेड़सा में की गई थी। और जो गोविंद गिरी थे ना, ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। सूरजी भगत और गोविंद गिरी 1883 ईस्वी को संप सभा की स्थापना होती है। तो संप सभा की स्थापना कब होती है? तो 1883 ईस्वी को होती है। इसमें 10 नियम थे और भीलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु संप सभा का संप सभा की स्थापना क्यों की गई थी? तो भीलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु संप सभा की स्थापना की गई थी। और संप सभा का अर्थ था आपसी भाईचारा। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी पर होता है आश्विन पूर्णिमा के दिन। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर शांत सभा हो रही थी और मेजर बेरी के आदेश पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी की जाती है। मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी की जाती है। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1841 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा था। 1500 से ज़्यादा भील मारे गए थे। यहाँ पर गोविंद गिरी को कैद किया गया था 10 साल की, यहाँ पर 10 साल तक कैद किया गया था। किसी किसी पे 7 साल भी आता है, किसी किसी बुक में। तो शेष जीवन कंबोई गांव में बिताया था इन्होंने, गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी का प्रिय शिष्य पूंजिया था। प्रिय शिष्य कौन था? पूंजिया था, जो गोलीबारी के बीच आत्मसमर्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। गोलीबारी के बीच आत्मसमर्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पूंजिया भील था। अगला आंदोलन है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन को ही भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। एकी आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 ईस्वी को कोलेरी गांव में हुआ था। ये मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे। भीलों को संगठित करने के लिए इन्होंने एकी आंदोलन चलाया। मुख्यतः भूमट क्षेत्र में चला था। यह 1921 में क्या हुआ था कि 1921 में चित्तौड़ के राशमी तहसील की मातृकुंडिया नामक स्थान से जो ये भूमट यहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ पुत्र मोतीलाल तेजावत ने किया। 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मेवाड़ महाराणा के लिए, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इस आंदोलन में तुलसी भील की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 24 घंटे में उन्होंने 70 मील पैदल की यात्रा की थी। तुलसी भील का संबंध किससे है? तो एकी आंदोलन से है। तुलसी भील का संबंध एकी आंदोलन। विजयनगर रियासत के नीमड़ा गांव में 7 अप्रैल 1922 को सम्मेलन बुलाया। मेजर शेटन के आदेश पर गोलीबारी की और 1200 से ज़्यादा भील शहीद हो गए हैं। तेजावत जी के पैर में गोली लगी और वो भूमिगत हो गए। 1929 ईस्वी में गांधी जी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर लिया हिडर में। और मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहते हैं। 1936 में तेजावत जी को रिहा किया गया था। फिर वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और फिर बाद में वे जेल गए थे 1942 ईस्वी के टाइम पर भी। और फिर 45 में उन्हें रिहा कर दिया गया था और 1963 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने 1963 ईस्वी तक मोतीलाल तेजावत जी संघर्ष करते रहे थे भील आंदोलन के लिए। अगला आंदोलन है अपना मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन के अंतर्गत जयपुर रियासत में 2 प्रकार के मीणा थे। जयपुर रियासत में 2 प्रकार के मीणा थे, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। 1924 में क्या होता है कि
1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया था। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित किया था? तो 1924 ईस्वी को पारित किया था। इसमें क्या होता था कि जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून 1930 में इन्हें जयराम पेशा मानकर सभी स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद किया गया था कि रोजाना थाने पर हाजिरी देने आना पड़ेगा। इसलिए मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1933 ईस्वी में की गई थी। और जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 ईस्वी को मीणाओं का वृद्ध सम्मेलन नीमका थाना में हुआ था। तो मीणाओं का वृद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी। तो राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में हुई थी। पिछड़ों के मसीहा ठक्कर बाबा इस आंदोलन से जुड़े थे। पिछड़ों के मसीहा किसे कहा जाता है? तो ठक्कर बप्पा को कहा जाता है और ये इस मीणा आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1946 को 28 अक्टूबर को चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदार पद से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस मनाया गया। कब? 1946 ईस्वी को। 1952 में ये कानून रद्द कर दिया गया। तो 1952 में ये कानून बनाया था ना, जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया था ना, इसे मतलब रद्द। तो ये हमने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़े हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। इसमें समय भी कम लगा है और आपका पूरा रिवीजन हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।